चुनाव के दिन नज़दीक आते ही एक बार फिर से ईवीएम हैकिंग का मामला जोर पकड़ने लगा है। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल ईवीएम हैकिंग को लेकर के वर्तमान सरकार और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस बात का खुलासा हैकर सैयद शुजा ने सोमवार को लंदन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके किया। उसने दावा किया है कि 2014 लोकसभा चुनाव में ईवीएम को हैक किया गया था और उसी के दम पर बीजेपी की जीत हुई थी। दूसरी ओर भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वो जिन ईवीएम का इस्तेमाल करती है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए ईवीएम हैकिंग पर सवाल उठाने वाला सैयद शुजा है कौन। सैयद शुजा मूल रूप से हैदराबाद का रहने वाला है। शुजा एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर है और फिलहाल अमेरिका में वो नौकरी करता है। सैयद शुजा की माने तो वो भारत में वोटिंग के लिए ईवीएम मशीन बनाने वाली टीम का हिस्सा था। शुजा के मुताबिक वो ECIL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड में काम करता था। मालूम हो कि 19 जनवरी को पश्चिम बंगाल में हुए ममता बनर्जी की रैली में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने ईवीएम को चोर मशीन बताया था। इस बीच हैकर के दावे से आम जनता के मन में भी सवाल उठ रहे हैं, क्या चुनाव आयोग का ईवीएम हैक किया जा सकता है? आम आदमी पार्टी ने तो बाकायदा दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर यह दावा किया था कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव है। तब चुनाव आयोग ने भी अपने एक बयान में कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। फिलहाल लंदन ईवीएम हैकथॉन में अमेरिका के हैकर्स के दावों के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर पर चुनाव करने की मांग जोर पकड़ लिया है। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा है कि ईवीएम फुल प्रूफ है और इसे टैंपर नहीं किया जा सकता। आयोग जांच कर रहा है कि क्या लंदन में आयोजित कार्यक्रम पर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है या नहीं। चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम कंप्यूटर नियंत्रित नहीं होता, वो इंटरनेट या किसी अन्य नेटवर्क के साथ किसी भी समय कनेक्टेड नहीं रहता, इसलिए किसी रिमोट डिवाइस के जरिए उसे हैक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। चुनाव आयोग की माने तो ईवीएम में किसी तरह के बाहरी हार्डवेयर पोर्ट के लिए कोई फ्रीक्वेंसी रिसीवर नहीं होता। आयोग के मुताबिक उसकी ईवीएम स्वदेशी तरीके से बनाई गई है। पब्लिक सेक्टर की 2 कंपनियां भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसे बनाया है। मशीन को इस तरह से बनाया जाता है कि किसी भी हाल में यह पता नहीं किया जा सकता कि आने वाले चुनाव में कौन से उम्मीदवार किस निर्वाचन क्षेत्र से खड़ा होंगे। हर ईवीएम का होता है सीरियल नंबर। चुनाव आयोग ने कहा है कि हर ईवीएम का एक सीरियल नंबर है। निर्वाचन आयोग ईवीएम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके अपने डाटाबेस से यह पता लगा सकता है कि कौन सी मशीन किस जगह पर काम कर रही है, इसलिए गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है। वीवीपैट ईवीएम की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए आयोग वीवीपैट वोटर वेरिफिकेशेबल पेपर ऑडिट ट्रेल का इस्तेमाल करती है। वीवीपैट व्यवस्था के जरिए वोट डालने के तुरंत बाद कागज की एक पर्ची बनती है। इस पर जिस उम्मीदवार को वोट दिया गया है उसका नाम और चुनाव चिन्ह छपा होता है। पूरे मामले पर बीजेपी ने क्या कहा? बीजेपी नेता एवं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ईवीएम हर कसौटी पर खड़ा रहा है। 10 साल तक कांग्रेस ने देश पर राज किया है। इस ईवीएम से चुनाव हुआ है। अभी 3 राज्य में चुनाव हुए, कांग्रेस जीती। कांग्रेस के दिमाग को देशद्रोही ताकत ने हैक कर लिया है। देश में कोई नहीं मिला तो बात सुनाने के लिए लंदन पहुंच गए। कपिल सिब्बल को जानबूझकर भेजा गया है, राहुल गांधी और सोनिया की तरफ से। कांग्रेस ने क्या मांग की? कांग्रेस नेता अभिषेक मन्नू सिंघवी ने कहा कि सभी दल ईवीएम पर चिंतित हैं। हम पेपर बैलेट से चुनाव की मांग करते हैं। विश्व में बहुत कम देश हैं जो आज ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ईवीएम से जुड़े संदेह को खत्म करने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में 50% वीवीपैट पर्चियों का मिलान सुनिश्चित करे। क्यों आज लोकतंत्र में इस तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि सभी पार्टियां लोकतंत्र के दायरे में रहकर चुनाव लड़े। आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज द Z+ को लाइक कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं।